बीवी का नौकर। अरे मनोज, क्या हुआ? कितनी देर से तुम्हें चाय बनाने के लिए बोला हुआ है। बनी या नहीं? ला रहा हूँ, बस 2 मिनट रुको। वो दूध लेने गया तो वहाँ भीड़ बहुत थी, इसलिए आज तुम्हारी सुबह की चाय थोड़ी लेट हो गई। अच्छा, एक काम करो, आज ब्रेकफास्ट में मेरे लिए मटर पोहा और वेज सैंडविच बना देना। प्रियंका को घर के काम करने पसंद नहीं थे। शादी के बाद वो सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देती थी और मनोज ऑफिस के साथ साथ घर के सारे काम भी देखता था। इसी कारण मनोज ने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। ऐसे ही एक दिन, मनोज, अच्छा हुआ ऑफिस से जल्दी आ गए। हमें कल सुबह की गाड़ी से जाना है, तो तुम मेरी साड़ियाँ प्रेस करके अटैची लगा दो और सुबह जल्दी उठकर आलू पूरी बनाकर पैक कर लेना। मुझे फिर रास्ते में ट्रेन में भूख लगेगी। अच्छा, रसोई समेट लेना, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, मैं सब काम कर दूंगा। प्रियंका खराटे लेकर सो जाती है। मनोज बेचारा थका हारा सारे घर का काम समेट कर सोता है और अगले दिन सुबह फिर 4 बजे उठकर ट्रेन में ले जाने के लिए खाना बनाकर पैक करता है। प्रियंका अपने आप को संवारने में ही लगी रहती है। वो तो अपना एक दुपट्टा तक भी अटैची में खुद से नहीं रखती। पूरी अटैची मनोज तैयार करता है और दोनों शादी में दिल्ली पहुंचते हैं। प्रियंका मनोज को बाहर छोड़ देती है और खुद होटल के अंदर चली जाती है। मनोज बेचारा अकेले ही अटैची और बैग उठाकर अंदर जाने लगता है। तभी वहां का गार्ड मनोज को अंदर जाने से रोकता है। 7 स्टार होटल है, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। देखने से तो अब क्या ही बोले। जो भी है, तुम्हें ऐसे अंदर जाने नहीं देंगे, समझे। अंदर बड़े बड़े लोगों ने होटल के कमरे बुक किए हुए हैं। पता चले किसी का सामान इधर से उधर हो गया तो। मनोज फोन पर प्रियंका को कॉल करता है। प्रियंका, तुम कहाँ हो? ये लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अच्छा, रुको, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? प्रियंका की दोस्त कहती है। सॉरी जीजू, आपको इतनी परेशानी हुई। सॉरी सर, हम आपको पहचान नहीं पाए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ नए कपड़े खरीद लो। करा दी ना मेरी बेइज्जती सब लोगों के बीच में। अब देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ और तुम मेरे साथ चलते हुए कितने बेकार लग रहे हो। मनोज बेचारा चुपचाप प्रियंका की सारी बातें सुनता रहा। गलती उसकी नहीं थी। उसके पास इतना समय नहीं था कि वो अपने कपड़े भी ढंग से बदल पाता या नए कपड़े खरीद पाता। मनोज सारा दिन तो ऑफिस और घर के कामों में व्यस्त रहता है और अब अपनी सहेली की शादी के फंक्शन में भी प्रियंका ने मनोज को नौकर बनाकर रखा हुआ था। मनोज, मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो और कुछ खाने को भी लेते आना। मैं तब तक यहाँ चेयर पर बैठी हूँ। प्रियंका की दोस्त कहती है। तू तो सही है ये प्रियंका, तेरा सारा काम तो जीजू कर देते हैं। वही तो, हस्बैंड को पहले दिन से ही अपने हाथों में रखो तो सही रहता है। तू भी इस बात को गांठ बांध ले। शादी होते ही खुद काम पर मत लग जाना, हस्बैंड से करवाना। पागल हो रही हो क्या? मेरे हस्बैंड तेरे हस्बैंड की तरह नहीं है जो घर के काम करें। वो तो एक गिलास पानी तक उठाकर नहीं रखते। तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तुझे मनोज जीजू जैसा हस्बैंड मिला। बेचारे चुपचाप सारा काम करते रहते हैं और चूं तक नहीं करते। शीतल की शादी के सारे फंक्शन निपट जाते हैं और शादी के बाद मनोज और प्रियंका वापस घर लौट आते हैं। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। मनोज को कुछ दिनों से बुखार था, पर वो इस बारे में प्रियंका से छुपा रहा था और अचानक एक दिन वो बेहोश हो जाता है। प्रियंका उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें काफ़ी दिनों से बुखार है, जो कि अब बहुत बिगड़ गया है और उसने टाइफाइड का रूप ले लिया है। क्या इन्होंने जरूरत से ज़्यादा शरीर से काम लिया था? प्रियंका मन में सोचती है। मैं डॉक्टर से कैसे कहूँ कि ऑफिस के
साथ सारे घर का सारा काम मनोज अकेले ही करते हैं। मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी वजह से मनोज की आज ये हालत है। डॉक्टर, हाँ, वो कुछ काम का स्ट्रेस मनोज के ऊपर ज़्यादा आ गया था। देखिए, जो भी है, पर कम से कम मनोज को ठीक होने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। कुछ दिन हमें इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। बुखार उतरने के बाद ही हम इनको छुट्टी देंगे। मनोज की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और आप तो उनकी पत्नी है, तो आपसे बेहतर इनकी देखभाल कोई नहीं कर सकता। प्रियंका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो मनोज का बहुत ध्यान रखने लगी थी। घर का सारा काम करके वो मनोज के लिए हॉस्पिटल में अच्छा खाना, फ्रूट सब तैयार करके ले जाती है। धीरे धीरे मनोज ठीक होने लगता है और उसे छुट्टी मिल जाती है। मनोज घर आ जाता है। एक सुबह, मनोज, जल्दी उठो, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बनाई है। आज हम दोनों मिलकर एक साथ चाय पियेंगे। उसके बाद मैं तुम्हारी पसंद का लंच रेडी करूंगी और तुम मुझे ऑफिस से फ़ोन करके बता देना कि लंच कैसा बना है। प्रियंका, तुमने मेरी कितनी देखभाल की है। सचमुच तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें इतना सारा घर का काम अकेले ही करना पड़ा। अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, इसीलिए मैं घर का काम फिर से संभाल लूँगा। मनोज, मैं नहीं, हम दोनों मिलकर इस घर को संभाल लेंगे। हाँ मनोज, मैं गलत थी। पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ एक को ही जिम्मेदारी नहीं संभालनी होती है, बल्कि दोनों बराबर बराबर के हिस्सेदार होते हैं। ये बात मुझे समझ आ गई है। मनोज मुस्कुराता है। उसकी आंखों में हल्की नमी है, लेकिन उसमें अब कोई शिकायत नहीं, सिर्फ संतोष है। उस दिन के बाद प्रियंका सच में बदल चुकी थी। अब सुबह की चाय दोनों साथ बैठकर पीते, घर के काम दोनों मिलकर करते। कभी मनोज रसोई में होता तो प्रियंका बर्तन धो रही होती है और कभी प्रियंका खाना बना रही होती है तो मनोज झाड़ू लगा देता है। छुट्टी के दिन दोनों बाजार साथ जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, मनोज के लिए भी और प्रियंका लिए भी। एक शाम प्रियंका ने खुद मनोज को जबरदस्ती एक नया कोट पहनाकर आईने के सामने खड़ा कर दिया। अब बताओ, ऐसे कौन कहेगा कि तुम किसी 7 स्टार होटल में नहीं जा सकते? प्रियंका हंसते हुए बोली। मनोज भी हंस पड़ा, लेकिन प्रियंका की आंखों में अपने किए के लिए एक गहराई से उपजा पछतावा अब भी छुपा हुआ था। उसने धीरे से मनोज का हाथ थामा। कभी अगर मैं फिर से कुछ गलत करूं तो मुझे टोक देना। मैं नहीं चाहती कि मैं फिर कभी तुम्हारी खामोशी की वजह से तुम्हें खो दूं। मनोज ने सिर हिलाकर हामी भरी। अब हम दोनों एक दूसरे की खामोशी भी समझ लेंगे।